गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आज के आपके सेशन में। और ये जो सेशन चल रहा है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे आपको एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, लोको पायलट हो गया, आरआरबी जेई हो गया, ठीक है, और या फिर एसएससी बैंकिंग का तैयारी करते होंगे तो सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए पिछले सेशन में हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था और 3 पार्ट वहाँ पे डिस्कस किया था। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा पार्ट 1 और 2 तो उसको पहले देख लीजिएगा। इसके बाद आज के सेशन में पार्ट 3 में मैं आपको सीक्वेंस पे आधारित जो क्वेश्चंस है रेशियो का हम आपको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन जो आपका है आज का पहला क्वेश्चन है कि राजू के पास जो है 210 रुपया है और इसके बाद 20% कह रहा है कि सिक्के 5 रुपए के हैं, 25% 10 रुपए के सिक्के हैं और 15% जो है 2 रुपए के सिक्के हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि 20% जो है 20% का ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 20/100 कर देंगे, 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 25% का वैल्यू कितना होगा बाबू? फ्रैक्शन में आपका होगा 25/100 की जगह तो 1/4 हो जाएगा। और उसी तरह से 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5% का वैल्यू होता है 1/20 तो 15% का वैल्यू हो जाएगा कितना बाबू? 3/20 हो जाएगा। और देखिए 20% 25% 45 और 15 कितना हो गया? 60 हो गया। तो शेष कितना बचेगा? 100 में से 60 आप घटाइएगा तो कितना होगा बाबू? आप कहिए कि 40%। और 40% का वैल्यू कितना होता है? 20% का वैल्यू होता है 1/5 तो 40% का हो जाएगा 2/5। अब देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको 2/5 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा 2/5। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% जो सिक्के हैं कितने के हैं? 5 रुपये के हैं। 5 रुपये का सिक्का है इसके पास, इसके बाद जो है 10 रुपये का सिक्का है और इसके बाद जो है 2 रुपये का सिक्का है और इसके बाद जो है 1 रुपये का सिक्का है। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि टोटल का टोटल 20 सिक्के हैं तो देखिए पहले तो सबको आप 20 बनाइए, ठीक है, नीचे में सबको 20 बना दीजिए। तो हम एलसीएम लेंगे 5 का, 4 का, 20 का और 5 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 होगा। तो 20 बनाने के लिए इसको नीचे ऊपर 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4/20 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसको 20 बनाते हैं तो 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/20 हो जाएगा। और ये तो 20 है और इसमें 20 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8/20 होगा। देखिए यहाँ से आसानी ये हुआ कि अगर हम मान लेते हैं कि टोटल का टोटल सिक्का कितना है? 20 है। तो कह रहा है कि 20% जो सिक्के हैं 5 रुपये के हैं, यानी कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। तो ये संख्या है सिक्कों का संख्या जो 5 रुपये का 4 सिक्का है। उसी तरह से क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% जो है 10 रुपये का है, यानी 10 रुपये का 5 सिक्का है। इसके बाद कह रहा है कि 15% 2 रुपये का सिक्का है, यानी 3 सिक्का जो है ये 2 रुपये का है और 8 जो सिक्का है वो 1 रुपये का है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमको एक चीज़ बताइए बाबू कि 5 रुपये का अगर 4 सिक्का है तो टोटल कॉस्ट कितना है, अमाउंट कितना है उसके पास? तो आप कहिए कि 5 को 20 कर दीजिए, डायरेक्टली आप इसको गुना कर दीजिए। 10 रुपये का 5 को नोट है तो टोटल अमाउंट कितना है इसके पास? 50। और 2 रुपये का 3 है तो 6 रुपया है इसके पास और 1 रुपये का 8 सिक्का है यानी 8 रुपया। अगर टोटल मूल्य जोड़िएगा आप इसको तो 20 और 50 70 और 6 दिन में 14, 70 और 14 जोड़िएगा तो 84, यानी उसके पास टोटल अमाउंट जो है कितना है? 84 रुपया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना है बाबू? 210 रुपया। तो 84 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 210/84 कर देंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगी? 8 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप देखिएगा 210 और बटा में 84 कर दीजिए और इंटू 8 कर दीजिएगा तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर कितना? 20 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंदी नहीं था, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये भी क्वेश्चन से जो है टाइप 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए कह रहा है कि 2 संख्या इस प्रकार है कि उसके मध्य जो है अनुपात 4:7 दिया हुआ है। 2 संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यह प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए तो वह 3:5 में हो जाता है, ठीक है, 3:5 के अनुपात में हो जा रहा है। अगर दोनों में 4 बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए जब भी रेशियो वाला सवाल आया तो देखिए एक बार ऑप्शन से जरूर आप ट्राई कीजिएगा। 2 संख्याओं का जो अनुपात दिया है 4:7 दिया हुआ है तो बड़ी संख्या कौन होगी? ये वाला।
तो बड़ी संख्या जो भी होगी ऑप्शन में आप डायरेक्ट देखिएगा कि 7 का मल्टीपुल होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपुल आपका एक ही ऑप्शन है 8 7 56, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बड़ी संख्या जो है 7 के मल्टीपुल में होगी। अब देखिए अब इसको मेथड से बनाते हैं कैसे। पहले जो रेशियो था कितना था, 4:7 था। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक में 4 बढ़ा दिया जाए तो 3:5 के अनुपात में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले रेशियो को पहले आप इक्वल कीजिएगा। जैसे हम मान लीजिए कि इसमें 4 जोड़ रहे हैं तो ये यूनिट में बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या 4 से 3 हो जा रहा है, ये भी 7 से 5 हो जा रहा है, यानी घट ही रहा है। तो सबसे पहले बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे 3 का और 5 का, तो डिफरेंस आएगा 2, और 4 और 7 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो हम क्या करते हैं बाबू, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। क्लियर है। अब देखिए इधर किनारे लिखते हैं आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 15 हो जाएगा। अब देखिए एक अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 8 से 9 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, यानी एक अनुपात में बढ़ रहा है। और एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बाबू, 4। एक यूनिट का वैल्यू 4। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 14 है। तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 इंटू 4 डेट मीन्स 56। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा, बहुत इजी तरीका है, बस कुछ नहीं करते हैं। इसको सही करने के लिए ये रेशियो को हम ये दोनों का डिफरेंस जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद आप लोग जानते ही ये प्रोसेस, इसके पहले भी आपको डिस्कस किए हुए क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात जो है महिला का, और इसके बाद पुरुष की संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। कह रहा है कि 300 महिला क्लब में शामिल हुई तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:2 हो जा रहा है। अब देखिए ये अनुपात सही दिया हुआ है, तो कह रहा है देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो अनुपात था कितना था, 3:2 था, और महिला अगर 300 बढ़ रही है तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:2 हो जा रहा है। तो पहले भी आदमी जो था 2 के अनुपात में था और बाद में भी 2 के अनुपात में बढ़ रहा है। अगर ये अनुपात नहीं इक्वल रहता मान लीजिए, तो पहले उसको हम इक्वल करते हैं, क्योंकि महिला बढ़ रही है। तो अब देखिए रेशियो में कितना बढ़ रही है, 2, और इक्वल में कितना है, बढ़ रही है 300। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 300। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 300/2 यानी 150 हो जाएगा। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है, मतलब बाद में पूछ रहा है क्या होगी। तो 5 का वैल्यू क्या निकाल देंगे, 5 पहले तो 5 हो जा रहा है, पहले पूछता तो हम 3 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन बाद में पूछ रहा है कि क्या होगी। तो 5 यूनिट का वैल्यू 150 इंटू 5 डेट मीन्स कितना, 750 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है कह रहे कि कक्षा में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात जो है बॉयज़ का और गर्ल का जो रेशियो दिया है 4:5 दिया हुआ है। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि 4 नए लड़के को ऐड कर रहा है, क्लास में शामिल किया जा रहा है, तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। अगर 4 लड़का और इसमें ऐड हो जाएगा तो 20% की वृद्धि होती है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। पहले रेशियो कितना है बाबू, 4:5 है। देखिए अगर मान लेते कि पहले जो था बॉयज़ की संख्या अगर बी था, तो बी में अगर 20% शामिल किया जा रहा है, 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो यानी 20 का 20% ये बराबर हो जाएगा किसके बाबू, 4 के बराबर होगा। जो भी संख्या था बॉयज़ का संख्या हमें पता नहीं है कि कितना है, क्योंकि ये रेशियो मैंने बताया है कि रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अगर ये 4/5 दिया है बॉयज़ ए और बी का रेशियो, तो मैंने आपको बताया कि रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 5 है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हम मान लेते हैं कि पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था बॉयज़ का जो संख्या था वो बी था, तो बी का 20% निकालेंगे तो ये 4 के बराबर होगा। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100 करेंगे, तो 20/100 यानी कि 5 हो जाएगा, 1/5 इक्वल टू 4। यानी कि पहले जो था 5 के 20, बॉयज़ की संख्या कितनी थी, 20 थी। पहले बॉयज़ का संख्या कितना था बाबू, 20 था, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया, 20। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए
यहाँ पे 4 का वैल्यू अगर हम 20 ले लेते हैं तो 1 का वैल्यू 20/4 यानी कि 5। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 5 यूनिट, तो 5 × 5 डेट मीन्स आपका कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पी और क्यू की मासिक के वेतन का अनुपात कितना है, 4:3 दिया हुआ है। पी का और क्यू का जो मासिक वेतन है ये 4:3 के अनुपात में है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए 10% और 15% का वृद्धि कर दीजिए। तो सबसे इजी तरीका है ना कि पी और क्यू को, पी को मान लीजिए 400 और क्यू को मान लीजिए 300। तो वृद्धि कीजिएगा तो 10% का अगर इसमें वृद्धि कीजिएगा तो 400 और इंटू 10% करिएगा तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, डेट मीन्स कितना 40 आएगा। तो यानी 40 वृद्धि कर दीजिए। और 300 का अगर आप 5% वृद्धि कीजिएगा तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू 1/20 होता है। तो आपका हो जाएगा 15 का वृद्धि कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा +15 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 440 और ये हो जाएगा कितना 315। आपका रेशियो कीजिएगा, ठीक है। तो ये 88 मर्त में कटेगा तो ये हो जाएगा 88:63। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखिए इसके बाद आते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 14 नंबर। देखिए कह रहा है कि लड़के और लड़कियों के समूह में यदि 12 लड़कियां समूह में छोड़ती है तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जा रहा है 2:1 हो जा रहा है। यदि 30 लड़के समूह को छोड़ते हैं तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:1 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एरर मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, आप डिटेल में भी बनाइएगा तो ये चीज़ आएगा, वैसे बना सकते हैं बट आंसर नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पे होगा कितना वैल्यू बाबू 3:1 होगा। क्लियर है। अब देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप डिटेल में भी बना सकते हैं और ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेटर होगा। देखिए कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों के समूह में यदि बॉयज़ और गर्ल, मान लीजिए कि बॉयज़ और गर्ल का अनुपात ये है, यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती है, अगर इसको 12 को अगर समूह छोड़ती है, पहले नंबर ऑफ लड़कियों की संख्या अगर जी था तो 12 लड़कियां अगर छोड़ देगी तो G-12 होगा। तो कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जा रहा है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यदि 30 लड़के छोड़ देते हैं, यानी पहले B था और अब 30 छोड़ दिए तो B-30 हो गया। तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या हो जाएगा 3:1 हो जा रहा है। तो यानी कि G-12 इजकल टू, यहाँ पे देखिए अनुपात जो दे रहा है ना लड़कियों का लड़कों से, ठीक है। तो यानी कि 1:3 होगा, ठीक है। पहले बॉयज़ और ये गर्ल। तो अब देखिए ऑप्शन से इसको चेक कीजिएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। इसको ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है, वेरिएबल v और g है मान लीजिए और 2 इक्वेशन है, तो आप वहाँ से निकालना जानते होंगे। लेकिन देखिए ऑप्शन से हम बनाना सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर अगर सी चेक करते हैं, इस तरह से चारों ऑप्शन चेक कीजिएगा। तो देखिए b का वैल्यू अगर आप 36 रखते हैं और गर्ल का अगर 30 रखते हैं तो 30 - 12 कीजिएगा तो कितना होगा बाबू 36 और बटा में 18, डेट मीन्स 2:1 हो जाएगा। यही ऑप्शन मैच कर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं, डिटेल में बनाना चाहते हैं, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आप 2 इक्वेशन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। जैसे पहला इक्वेशन था b/G-12 इजकल टू 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा b इजकल टू 2G-24। क्लियर है। तो यहाँ पे b-2G इजकल टू -24 होगा, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। क्लियर। इसके बाद दूसरा इक्वेशन अगर बनाइएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इस वाले इक्वेशन को, तो आपका क्या हो जाएगा 3b - 90 इजकल टू क्या हो जाएगा G-12। क्लियर है। तो 3b - G इजकल टू 90 - 12। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको भी सोल्व कीजिएगा। सोल्व करना आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे b और g का वैल्यू आएगा यही 36 और 30 आएगा। आप ऑप्शन को भी पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन सोल्व यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी मेथड होता है ऑप्शन से बनाना है इसको। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, कह रहा है कि 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात क्या है 2 3 5 है। पहला 2 है, 3 है और अनुपात 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात कितना हो जा रहा है 4:5:7
7 हो जा रहा है। अब देखिए अनुपात में हम पहले क्या अनुपात था 2 3 5 था और बाद में कितना हो जा रहा है 4:5:5:7 हो रहा है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट में कितना बढ़ा रहा है 30 स्टूडेंट को बढ़ा रहा है। और रेशियो में भी देखिएगा 2 से 4 हो रहा है यानी 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 हो रहा है यानी 2 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 5 से 7 हो रहा है यानी 2 बढ़ रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 2 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 30। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 15। अब कह रहा है कि वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या, तो वृद्धि के बाद जो रेशियो आया था वो कौन सा रेशियो है, ये रेशियो है 7 5 12 और 12 4 कितना 16। तो 16 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, 16 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 16 × 15 डैट मीन्स कितना होगा 240 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 240। 16 × 15 कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू 240 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये टाइप 5 का क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है इसमें इनकम और खर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस तरह का क्वेश्चन देखिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि अमर और कोमल जो है, अमर और कोमल है, इसका जो आय का अनुपात है 5:4 है, और इसके बाद ये इनकम का अनुपात है, और इसके बाद कह रहा है एक्सपेंडिचर जो है यानी कि व्यय का जो खर्च का अनुपात है कितना है 2:1 है। तो कह रहे हैं यदि प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपया बचाता है। देखिए अगर इसको हम x और y से बनाते हैं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जैसे इसको आप 5x, अगर ये रेशियो दिया है 5 और 4 का तो इसको मान लेते हैं 5x और इसको मान लेते हैं 4x मान लेते हैं, ये इनकम का। और खर्च का जो है इसमें y कर देते हैं तो 2y मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो आप बताइए कि इनकम में से हम खर्च घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत बचेगा। यानी आपका इक्वेशन जो बनेगा 5x - 2y, यानी इनकम में से हम क्या कर रहे हैं खर्च को घटा रहे हैं, तो आपको बचत बढ़ रहा है। कितना बचत आ रहा है 6,000। और इसके बाद फिर 4x - y कीजिएगा तो इसका भी 6,000, दोनों 6,000 बचा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन मानेंगे। और वेरिएबल x और y इसको सॉल्व करना आप लोग जानते होंगे, लेकिन देखिए इजी मेथड बताते हैं हम इसको। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे अमर है और ये कोमल है, 5:4 है इनकम का रेशियो, और इसके बाद जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो आपका रेशियो है कितना 2:1 है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है कितना घट रहा है 3 घट रहा है, 5 में से 2 हो जा रहा है। 5 अगर इनकम है और खर्च अगर 2 कर रहा है तो 3 बचा रहा है, यहाँ पे भी 3 बचा रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 6,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,000। तो पूछ क्या रहा है, अमर की आय पूछ रहा है। अमर की आय कितनी है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 5 × 2,000 डेट मीन्स कितना 10,000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है। ये आपका दिया हुआ है आय का अनुपात 5:7 दिया हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, 5:7 दिया हुआ है। ये इनकम का रेशियो है और उसकी बचत का अनुपात, इसमें बचत का अनुपात कितना दिया है 2:3 दिया हुआ है। और कह रहा है कि ए और बी क्रमशः ए जो है इतना रुपया और बी जो है इतना रुपया खर्च करता है, तो ए और बी की आय में अंतर बताइए। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये जो है 48,600 और ये जो है सॉरी यहाँ पे ए है ना, देखिए ये रेशियो दिया हुआ है ए और बी का कितना 5:7 दिया हुआ है आय का रेशियो, और उसकी बचत का अनुपात जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। और ए और बी क्रमशः इतना और इतना रुपया खर्च करते हैं, यानी कि ए कितना खर्च कर रहा है 35,400 और बी जो है कितना खर्च कर रहा है 48,600। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि ये दोनों को क्रॉस करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 5 15, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, 7 दूनी 14 इसको करेंगे और यहाँ पे 5 15 आएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। आप इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 चलते हैं 12 के 2 हाथ में लगा 1,
बचती है 15, 1 16 के 6, हाथ में लगा 1, 3 3 9, 1 10, ठीक है, इतना हुआ। 3 से मल्टीप्लाई किए तो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है, तो इतना होगा, ठीक ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 8 दूनी, 1 मिनट, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 0 0, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17 के साथ, हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8, 1 ने हजार, ठीक है, 97,200। अब इसको क्या कीजिए ना कि ये दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा, ये दोनों का डिफरेंस तो कितना होगा 9,000 ये दोनों का डिफरेंस आएगा, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 9,000 आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी के बीच अंतर कितना होगा, ए और बी के बीच में अंतर कितना होगा। तो आप देखिएगा ए और बी के आय के बीच में अंतर कितना है 5 है और ये 7 है, तो अंतर कितना है 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 × 9,000, डैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा 18,000। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। हम इसको क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 और 14 का डिफरेंस कितना होगा 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 9,000, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 9,000। और आपको ये पूछ रहा है कि आय का अंतर कितना होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000। इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट टाइप है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि समानुपात क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 रेशियो दिया हुआ है a अनुपात b, और एक रेशियो मान लीजिए कि m अनुपात n दिया हुआ है। अगर 2 रेशियो बराबर होगा तो उसी को हम समानुपात बोलते हैं। डैट मीन्स a/b अगर बराबर होगा m/n के तो इसको समानुपात बोलते हैं, और समानुपात को डिनोट करते हैं कैसे, इस तरह से। क्लियर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा an बराबर होता है bm, यानी कि ये दोनों का, जैसे कि आप देखिएगा कि a अनुपात b है और ये समानुपात है अगर m अनुपात n से, तो नज़दीक वाला को नज़दीक से मल्टीप्लाई करेंगे और दूर वाला को दूर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा an = हो जाएगा bm। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आपका क्वेश्चन है कि ये चारों जो है समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 है अनुपात x अनुपात 49। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद बराबर कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा x² = कितना हो जाएगा 9 × 49। तो x का वैल्यू क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर जाके रूट आ जाएगा। तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। डैट मीन्स कितना 17 21, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर ये दोनों बराबर होगा संख्या तो इसको मध्यानुपात भी बोल सकते हैं। सेम क्वेश्चंस में अगर मध्यानुपात भी बोलता तो यही चीज़ करते। क्लियर है। अगर a और b दे दे और कहे कि मध्यानुपात क्या होगा, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है x = √a × b। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये आपका समानुपात में दिया हुआ 40:30 जो है, ये समानुपात 35:x है। तो कह रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। तो हम अभी आपको डिस्कस किए कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि 40 × x = क्या हो जाएगा 30 × 35। तो x = कितना हो जाएगा 30 × 35 और बटा में 40। 5 से काटिएगा तो 8 × 5 = 40 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 × 5 = 35। तो कितना हो जाएगा 730/8। ये आपको पॉइंट्स में कितना आ जाएगा 30.625, 625। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 20। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावृत्य पूछ रहा है। ठीक है, समावृत्य नहीं होगा वहाँ पे। देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि इतना और इतना के बीच मध्यानुपात पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मध्यानुपात होगा,
कि 0.16 है और एक है 0.64। तो कह रहा है मध्यानुपात। अभी हम आपको बताएं कि अगर ए और बी दिया हुआ है, अगर मध्यानुपात पूछेगा तो क्या होगा, रूट अंडर ए इंटू बी होगा। तो इसको रूट अंडर क्या करेंगे 16 और पॉइंट हटाइएगा तो बटा में 100 और 64/100 कर देते हैं। तो 200 में से 100 निकलेगा तो 100 हो जाएगा। और 16 का रूट कितना होगा 4 होगा और 64 का रूट कितना होगा 8। तो 8 चौक 32 0.32। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है कह रहा है कि 16 और 40 का तृतीयानुपात क्या होगा। देखिए कभी कभी पूछता है फर्स्ट, जैसे मान लीजिए कि ए है और ये अनुपात सी अनुपात दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट अनुपात, ठीक है, इसको सेकंड अनुपात, इसको थर्ड अनुपात बोलते हैं और इसको फोर्थ अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं बाबू, b² लिखते हैं, b² लिखते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे 16 और b का वैल्यू कितना रखेंगे 40 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा 40 × 40 और बटा में 16, ठीक है। इसको काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, चतुर्थ अनुपात। अगर मान लीजिए कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है BC/A होता है। जैसे आप देखिए ऐसे भी डिटेल में देख सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात मध्य थी समानुपात जो है C, और चतुर्थ अनुपात अगर आपको निकालना है तो इसको x मान लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा BC = क्या हो जाएगा AX हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा BC/A। तो उसी तरह से इसका पूछ रहा है कि मध्यानुपात क्या थी, चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात = लिखेंगे BC/A, डेट मीन्स कितना 28 × 21/14। इसको 14 दूनी 28, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये टाइप 7 का और ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट टाइप बता रहे हैं। कह रहा है कि 4, 10, 12 और 24 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि परिणामी संख्या समानुपातिक हो जाए। मतलब ये इस पे ये पूछ रहा है कि अगर प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक का मतलब मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि 4 संख्या दिया हुआ है A, B, C और D, अगर ये समानुपात में है डेट मीन्स क्या होगा A/B जो है ये बराबर है C/D के, यही ना समानुपातिक का मतलब होगा। ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, यही चीज़ होता है। तो कह रहा है कि 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये जो है चारों संख्या समानुपातिक हो जाए। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप फार्मूला से भी बना सकते हैं और ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारा मेथड है। कुछ मेथड हम आपको डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लेके चलिए कि हम मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए तो ये समानुपातिक हो जाएगा। डेट मीन्स 4 + x और 10 + x = 12 + x और बटा में 24 + x। तो आप इसको ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर हम डी ही चेक करते हैं, ऐसे तो 1 बाई 1 सबको चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं और x का वैल्यू अगर हम इसमें 4 पुट करते हैं तो आप देखिएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और इधर देखिएगा कि 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और 24 4 कितना होगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 14, यानी देखिए बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे एक और मेथड है, मान के चलिए कि अगर ए, बी, सी और डी जो है ये अगर प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपातिक हो जाए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि BC - AD और बटा में A + D - B + C, ये फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं आप। क्लियर है। मैंने आपको बताया कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा। इसके बाद A + D लिखिएगा और -B + C, ये दोनों को जोड़िएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपका क्या है, A का वैल्यू कितना है बाबू, देखिए इसको हटाते हैं। A का वैल्यू है 4, B का वैल्यू है 10, C का वैल्यू है 12 और D का वैल्यू कितना है 24 है। तो आप B और C को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 10 × 12 माइनस A और D को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 × 4
और नीचे में क्या कीजिएगा, ए और डी को जोड़िएगा तो 24 और 4 जोड़िए और माइनस कीजिए बी और सी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10 और 12। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 और 24 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, चचो को 16 हाथ में लगा, 1 4 2 8 1 9। क्लियर। तो आपका 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 और माइनस कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में कितना हो जाएगा बाबू, 28 में से 22 गया तो 6 और ऊपर में 24 हो जाएगा, यानी कि आपका देखिए आंसर आ गया कितना 4 आ गया। ऐसे भी आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।